इन जहाजों में कई प्रकार की सेफ्टी यूज की जाती है। टेक ऑफ होने से पहले और लैंड होने से पहले पायलट को सभी कंडीशंस बता दी जाती हैं। कई बार हमें हवाई जहाज और पानी के जहाज में तकनीकी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसके चलते कई बार प्लेन टेक ऑफ तो करते हैं लेकिन आसमान से ही गायब हो जाते हैं। सुनने में आपको काफी अजीब लगा, है ना? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चलिए, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक और जानते हैं व्हाट हैपेंड टू मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370। लेकिन आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्लेन की जो जमीन से उड़ा लेकिन आसमान में जाकर कहीं गायब हो गया। इसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। आइए जानते हैं फ्लाइट 370 के बारे में क्या हुआ। ये बात लगभग 8 साल पहले की है। मलेशिया लाइन का एक जहाज कुआलालंपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक पहुंचा ही नहीं। इतने सालों में इसका कोई भी पता नहीं चला था कि आखिरकार ये जहाज उड़ने के बाद गया तो गया कहां। क्या इसे आसमान निकल गया या ये अपने आप गायब हो गया? ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि प्लेन उड़ने के बाद अगर क्रैश हुआ है या कोई भी दुर्घटना घटी है तो कहीं तो इसका सिग्नल मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही कोई सिग्नल मिला और ना ही कोई मलबा। ये प्लेन उड़ा जरूर था, लेकिन उड़ने के बाद इसकी कंडीशन का कोई भी पता नहीं लगा पाया। ये बात 8 मार्च 2014 की है। मलेशियन लाइन का एक जहाज फ्लाइट MH370 को मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ करके चाइना की कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट के अंदर 2 पायलट और 10 केबिन क्रू थे। पायलट का नाम कैप्टन जाहिर अहमद शाह और दूसरे पायलट का नाम कैप्टन फारिक अब्दुल हमीद था। कैप्टन जाहिर की उम्र 53 साल थी। उन्हें लगभग 33 वर्ष का एक्सपीरियंस था और पायलट फारिक की उम्र 27 साल थी। इन्हें लगभग 7 साल का एक्सपीरियंस था और इस फ्लाइट के अंदर लगभग 227 पैसेंजर्स थे। इसमें से अधिकतर पैसेंजर्स चाइना से बिलोंग करते थे। माना जाता है कि सब कुछ फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले सब कुछ ठीक था। ये जहाज लगभग 11 साल पुराना था, लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। ये बोइंग 777 जहाज था और इस जहाज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ना ही कभी इस जहाज में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कोई खराबी आई थी। ये रोज चलने वाली फ्लाइट थी जो कुआलालंपुर से बीजिंग तक 5 घंटे 35 मिनट का टाइम लेती थी और बीजिंग से कुआलालंपुर तक के लिए भी ये 5 घंटे 35 मिनट का ही टाइम लेती थी। ये रोज की बात थी। लेकिन 8 मार्च 2014 को ऐसा क्या हुआ कि ये फ्लाइट कुआलालंपुर से उड़ने के बाद भी कभी अपने डेस्टिनेशन यानी कि बीजिंग तक पहुंच ही नहीं पाई। ये दिन इस फ्लाइट के लिए कुछ अलग ही था। टेक ऑफ से पहले फ्लाइट में फ्यूल भरा जाता है और उस दिन इस फ्लाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल भर दिया गया था। एक्स्ट्रा फ्यूल कई बार भर देते हैं कि यदि कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो फ्यूल की कमी ना हो, और उसमें इतना फ्यूल डाला गया कि वो फ्लाइट 7 घंटे 30 मिनट के लिए आसमान में उड़ सकती थी। इसमें लगभग 2.5 घंटे एक्स्ट्रा उड़ने के लायक फ्यूल डाला गया। फ्लाइट MH370 ने रात को 12:42 पर टेक ऑफ कर लिया और इसके कैप्टन कुआलालंपुर के एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर से कांटेक्ट में थे। फ्लाइट उड़ने के बाद साउथ चाइना सी की ओर उड़ रहा था और इसके बाद लगभग 1:09 यानी कि सुबह के 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपोंडर ने अपनी करंट जीपीएस लोकेशन कुआलालंपुर के एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर के रडार को भेज दी। इस लोकेशन को भेजने का मतलब है कि अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा था। लेकिन लगभग 10 मिनट के बाद वियतनाम सिटी से कांटेक्ट करना था और फ्लाइट उड़े हुए लगभग 37 मिनट हो चुके थे। उसने कोई भी मैसेज या कांटेक्ट किसी भी एयर कंट्रोल ट्रैफिक टावर को नहीं किया और लगभग 3 घंटे बाद MH370 रडार से गायब हो गई। ये हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने नोटिस किया और उन्हें फ्लाइट का कोई सिग्नल नहीं मिला, तो उन्होंने फ्लाइट के कैप्टन को वायरलेस पर कांटेक्ट किया, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी
हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने कोलालामपुर कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और पूरी इंफॉर्मेशन दी। यदि ऐसी घटना घटती है तो रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालामपुर कंट्रोल टावर ने लगभग 4 घंटों के बाद रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीजिंग में लैंड करने का टाइम 6:15 यानी कि सुबह के 6:15 था और रेस्क्यू सेंटर को भी लगभग तभी इन्फॉर्म कर दिया गया था। लगभग 6:35 के आसपास जहां से जहाज गायब हुआ था वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसमें 7 कंट्री की 34 शिप और 8 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू किया। यह सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चला, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन फिर यह खबर आई कि MH370 को लास्ट मिलिट्री रेडार में 1 घंटे तक देखा गया था। जिस रेडार पर फ्लाइट गायब हुई थी उसके बाद उसने राइट में जाना शुरू किया और वहीं से दोबारा मलेशिया की ओर मुड़ गई और लगभग 31 मिनट के बाद फ्लाइट ने मलेशिया के शहद पीने को क्रॉस किया और उसके बाद मिलिट्री रेडार में ये शो होती रही, लेकिन उसके बाद का कुछ पता नहीं चला। अब रेस्क्यू टीम ने इंडियन ओशियन के मिलिट्री रेडार वाले पोर्शन में भी ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन तब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर कुछ समय बाद पता चला कि फ्लाइट ने लास्ट टाइम इंडियन ओशियन के ऊपर सैटेलाइट को सिग्नल भेजा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में इंडियन ओशियन के एक घर पर आकर जहाज का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। यहां पर भी काफी सर्च किया गया, लेकिन टीम के हाथ कुछ भी नहीं लगा और 3 साल के बाद इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस ऑपरेशन में लगभग $160 मिलियन का खर्चा आ चुका था और लगभग 1 साल बाद 2015 में इसका एक पार्ट मिला और उसके बाद कई छोटे छोटे हिस्से अफ्रीकी सिया में देखने को मिले, लेकिन फिर भी आज तक इस जहाज का और इसमें बैठे पैसेंजर्स का कोई भी पता नहीं लगा पाया। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल अर्थ इनसाइट टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।